नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कभी विलासिता समझे जाने वाला हवाई सफर आज आम आदमी की भी अहम जरूरतों में शामिल हो गया है। लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि तो हुई ही, समय के साथ साथ हवाई परिवहन सेवा का भी खूब विस्तार हुआ। यही वजह है कि आज सामान्य व्यक्ति भी इस सेवा का लाभ उठा रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। इस बीच चिंता की बात यह है कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उसी रफ्तार से विमानन कंपनियों ने यात्री भाड़े की मनमानी वसूली भी शुरू कर दी है। हालत यह है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विमान किराए में 100% तक वृद्धि कर दी गई है। किराए के अलावा भी विभिन्न मदों में भारी पैसा वसूला जा रहा है। और तो और यात्रा तिथि बदलने पर भी 3,000 रुपये तक अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। विमानन कंपनियां यात्रियों की जेब खाली करने में लगी है, लेकिन उनकी मनमानी रोकने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी न हो। बढ़ते हवाई किराए को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच इस वर्ष फरवरी में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की संसदीय समिति ने विभिन्न मार्गों पर हवाई किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। समिति ने हवाई टिकट की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। संसदीय समिति के सुझावों पर गौर किया जाना चाहिए। हाल ही मानसून सत्र में लोकसभा में भी विमान किराए में मनमानी बढ़ोतरी पर गैर सरकारी संकल्प पर भी चर्चा हुई थी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिए थे कि नागरिक उड्डयन मंत्री विमानन कंपनियों को बुलाकर चर्चा करे और किराए में मनमानी पर रोक लगाए। फिलहाल हवाई किराया न तो सरकार तय करती है और न ही इसका विनियमन करती है। यह मामला पूरी तरह कंपनियों पर छोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें मनमानी की छूट मिली हुई है। किराए से जुड़ा विमानन कंपनियों का एल्गोरिदम मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। चिंता की बात यह है कि कृत्रिम मांग भी पैदा की जा सकती है। यहाँ तक कि टिकट एजेंट बैठे बैठे ही बार बार सर्च करके रूट पर विमान किराया बढ़ा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अधिकतम किराया तय करने के साथ संसदीय समिति की इस सिफारिश पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए को हवाई किराया विनियमित करने का अधिकार दे दिया जाए। हवाई यात्रियों को निजी कंपनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। स्टॉप।